अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 10th क्लास का लेक्चर नंबर 2 जो कि चैप्टर नंबर 10 पे बेस कर रहा है वो हम स्टार्ट करेंगे। मेनली आज से हम अपना फ़िज़िक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था? टाइप थी। किस चीज़ की टाइप थी? ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है बच्चों, या फिर वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप थी। अब बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स दी गई हैं। फर्स्ट है मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है बच्चों। सेकंड जो है आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम। थर्ड जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है वो है सिंपल पेंडुलम की। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, फर्स्ट वाली एग्जांपल। अब बच्चों, ये है क्या? मैस अटैच टू अ स्प्रिंग आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैस अटैच टू अ स्प्रिंग में हम पढ़ेंगे कि एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग तो सबने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों, स्प्रिंग होता है। अब इस स्प्रिंग के साथ लेट्स सपोज एक मैस अटैच कर दिया गया है, एक ब्लॉक अटैच कर दिया गया है। ये है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। फर्ज करें कि ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, फॉर एग्जांपल एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब लेट्स सपोज कि ये जो मैस की पोजीशन है ये है इसकी मीन पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इस मैस पे फोर्स अप्लाई करूं और इसको उठा के इस तरफ ले आऊं, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको इधर ले आती हूँ, लेट्स सपोज ये स्प्रिंग मैस जो है वो इधर आ गया, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, खिंचा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्प्रिंग हो जाएगा, ऐसे होगा। और मैस जो है वो पहले इधर था, आप देख रहे हैं मैस इधर था, अब ये मैस जो है वो इधर आ गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये मैस जो है ये वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे जाएगा और फिर इस तरफ आएगा। आपको पता है स्प्रिंग जब होता है, आप जब उसको खींचते हैं तो स्प्रिंग पहले ऐसे इधर खुला होता है, फिर वो वापस एक, पहले फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग का साइज इतना है, जब आप उसको खींचते हैं वो फैल जाता है और फिर जब एकदम छोड़ते हैं वो इस तरह होता है, मतलब अपने ओरिजिनल साइज से भी कम होता है, ठीक है बच्चों। तो अब स्प्रिंग एंड पे क्या होगा? ये स्प्रिंग आके इस तरीके से करीब करीब आ जाएगा। लेट्स सपोज ये मैस इधर आ जाएगा। तो आप तीनों डायग्राम्स में देखें, पहले मैस इधर था, फिर वो आगे गया और फिर वो पीछे गया। तो बेसिकली ये जो मेन पोजीशन थी उसके आगे गया फिर पीछे गया। इसी तरीके से इसके आगे पीछे अपनी मोशन को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि है हमारा मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। बच्चों, अब दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसे कहते हैं मीन पोजीशन, और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इसको क्या कहा जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन। उर्दू में इसे कहा जाता है इंतहाई पोजीशन, और उर्दू में मीन पोजीशन को कहा जाता है वस्ती पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब हम अपना टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि आपकी बुक में किस तरीके से लिखा है, आप लोगों ने किस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, ये है आपके सामने डायग्राम, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप अपनी फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे मैंने 3 डायग्राम्स बनाई हैं, ए बी सी, और आपकी बुक में भी 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं, आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। बच्चों, फर्स्ट जो डायग्राम है ये वाली, ठीक है, इसमें आप देखें कि ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है एम, और ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ओ ए बी। ओ पॉइंट जो है आपने याद रखना है, ओ पॉइंट जो है वो मीन पॉइंट है, वस्ती पोजीशन है।
ए और जो बी पॉइंट है ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, इंतहाई पोजीशन, ठीक है। अब बच्चों जब स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, पहला पॉइंट है F इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। जब F जो है 0 है, फर्स्ट डायग्राम आपको जाहिर करिए, F जो है 0, तो इस वक्त मैथ ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं किया। बच्चों याद रखना इस टॉपिक में x जो है ना वो जाहिर करेगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि एक जिस्म ने मीन पोजीशन से कितना फासला तय किया है, ठीक है बच्चों। तो अब f जो है वो 0 है, ठीक है। तो इस बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं किया, बॉडी अपनी इस पोजीशन पे है, तो ऐसी सिचुएशन में x क्या होगा, 0 होगा। अब बच्चों आप सेकंड में देखें, हम लोगों ने बॉडी पे जो फोर्स लगाई है, इसको बॉडी स्प्रिंग को खींच के इधर ले है, ठीक है। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए पॉइंट पे आ गया है। तो इस वक्त जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पहले मैस इधर था, अब वो ए पे आ गया, तो ये जो है ये इतना, इसने क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा बच्चों अब याद रखना यहाँ पे जो हम एफ का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हम एफ का वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा रीस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स बच्चों ऐसी फोर्स होती है जो स्प्रिंग को वापस ला रही है। मतलब ये देखें, हम लोगों ने तो इस पे फोर्स इस तरफ लगाई, इस तरफ लगाई, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग के पास फोर्स जो है वो स्टोर हो गई, वो फोर्स कोशिश कर रही है कि वो उसको वापस लाए। आप लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया की वजह से भी, ठीक है। ये फोर्स इस बॉडी को इस तरफ वापस ला रही है, ठीक है। स्प्रिंग इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर वो वापस आएगा, इस तरीके से बार बार अपनी पोजीशन रिपीट करेगा। तो इस वक्त जो फोर्स स्प्रिंग इधर पहुंचा हुआ है, लेकिन फोर्स उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगी, तो ये है आपके पास एफ रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रही है। अब स्प्रिंग जब यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये थर्ड डायग्राम में देखें, स्प्रिंग वापस इस तरफ जाएगा, पहले इधर था फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड में इधर आया, फिर होता होता थर्ड में यहाँ आ गया। अब बच्चों इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया मीन पोजीशन से होता है, ये मीन पोजीशन थी ओ पॉइंट, तो इस जगह पे ये जो है ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और इस सिचुएशन में फोर्स इस तरफ लग रही है, क्योंकि फोर्स हमेशा आपको मैंने कल बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन की तरफ लगती है। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि पहले बॉडी पे फोर्स जो थी वो 0 लग रही थी, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, 0 था। फिर आपने उस पर फोर्स लगाई तो डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर हुआ, ओ ए हो गया, और बॉडी पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही, रीस्टोर नाम से पता चल रहा है जो उसको वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे स्टोर कर रही हो, फोर्स वापस लाना चाह रही हो, सेंटर की तरफ लग रही है रीस्टोरिंग फोर्स। फिर बॉडी जो है बी पोजीशन पे आ गया, अपने दूसरे एक्सट्रीम एंड पे आ गया, अपने दूसरे इंतहाई पोजीशन की तरफ आ गया। तो ऐसी सिचुएशन पे जो बॉडी पे फोर्स लग रही है वो भी मीन पोजीशन की तरफ लग रही है, बॉडी फिर वापस वस्ती पोजीशन पे जाएगी एफ। तो इस तरीके से बॉडी अपनी बार बार पोजीशन जो है वो रिपीट करता जाएगा। अब बच्चों आप लोगों ने याद रखना है बॉडी पे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। देखें अगर फॉर एग्जांपल आप एक बॉडी को, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, आप इसको यहाँ तक लेकर गए तो बॉडी पे यहाँ तक आने की सलाहियत होगी, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। अगर आप बॉडी को सिर्फ इतना सा लेकर गए हैं तो बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स भी इतनी ही होगी कि इसने इसको इधर तक वापस लेकर आना है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतनी रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी। तो बच्चों एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, मीन्स जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना एक्स जो है वो ज़्यादा होगा। अब बच्चों एफ इज़ इक्वल टू, आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करके जब हमने इक्वल लाना हो तो साथ एक कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट है वो है के, और ये आ गया एक्स। अब बच्चों हम लिखेंगे एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, के हम लोगों ने सॉरी माइनस के एक्स। इस माइनस के साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए बच्चों
इसने बॉडी जो है बी डायग्राम में इस तरफ मूव की, लेकिन फोर्स लग रही है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स इस तरफ। थर्ड डायग्राम में देखें, फोर्स लग रही है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस तरफ। ठीक है बच्चों, तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, और ऑपोजिट साइन जो है वो किस चीज़ को जाहिर करता है, सॉरी नेगेटिव साइन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस जो फोर्स है वो क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा F इज प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है बच्चों, F इज इक्वल टू के एक्स, फिर आप लिखोगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये सॉरी ये स्टेप गलत हो गया, आप लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये जो k है ये कांस्टेंट है, और हर कांस्टेंट का कोई ना कोई नाम होता है। इस कांस्टेंट का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना हो तो फार्मूला हो जाएगा k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ठीक है बच्चों, k इधर ही रहेगा, ये x जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस साइन। ठीक है, k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स। अब बच्चों आप लोगों को पता है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू होता है ma। ठीक है बच्चों, तो k इज इक्वल टू ये जो F है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ma, तो हो जाएगा ma ओवर x। तो इससे आपको पता चल रहा है बच्चों के अगर आपने a मालूम करना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ये k उधर ही है माइनस k, ये m जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और x इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल रहा है a जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है कि a इज प्रोपोर्शनल टू होता है f, या आप लोगों ने फर्स्ट 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में सेकंड लॉ में। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है f के, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बच्चों, और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। आज के लिए आप लोगों ने इतना ही करना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब बच्चों ये आपकी बुक आप देख सकते हैं, मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, आप स्टार्ट से लेकर यहाँ तक करेंगे a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x। It means that the acceleration of mass attached to a spring is directly proportional to its displacement from the mean position। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखी है, ये भी आप लोगों ने करनी है कि अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैंने आपको बताया कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा जो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसको किस तरफ खींचती है, मीन पोजीशन की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो वो उसको पुश करेगी कि वो इधर आए, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो वो उसको पुश करेगी कि वो इधर आए। ठीक है बच्चों, आज के लिए आप लोगों ने इतना ही करना है, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के ये पूरा याद करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।